आज बहुत सारे मुसलमान मेरे जैसे, मैं खुद कहता हूं, हम्म। हमारे पूर्वज वो सनातनी थे, हिंदू थे। हम श्री राम जी के वंशज हैं। हम्म। ये भारत देश भी जो है श्री कृष्ण और श्री राम का देश है। हम्म। जिस धरती पर आप और हम बैठे हैं, ये धरती श्री कृष्ण और श्री राम की धरती है। हम्म। भाई 2-4 पीढ़ियां आप पीछे जाएंगे, 10 पीढ़ी जाएंगे, तो हमारे दादा और बाबा का नाम राम सिंह, श्याम सिंह, रामपाल है, हरिओम, इस तरह लिखा हुआ होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से। हम्म। आप जगह भाट को बुलाइए, हम्म। मेरा पुंडीर गोत्र है, राजस्थान से भाट आते हैं, वो हमें बताते हैं। भाई अपनी पुथी तो जाननी लेकिन चाहिए। आप अभी पुंडीर लगाते हैं, ये बड़ी बात है कि आप पुंडीर, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस हाँ, बात को कि हम सनातन से ही धरा हैं। है काल ना? परिस्थितियां क्या थी उस वक्त, कन्वर्ट होना पड़ा, क्या लेकिन हम वजह वहां से रही हैं। होंगी, क्या हालात रहे हाँ। होंगे, वो डर हो या भय, जो भी स्थिति रही होगी, लेकिन जो सच्चाई हो तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना। हाँ। हैं? हमारे खून में आज भी सनातन धर्म का जो है मानने वाले थे हमारे पूर्वज, उन्हीं का तो खून है हमारे रगों में आज भी। हम श्री राम के वंशज हैं। राव साहब, ये बोलते हुए डर नहीं लगता? अभी सलीम वास्तिक का देखें ना क्या हाल हुआ है। भाई डरेंगे, कोई सच्चाई तो बता रहे हैं। अब ये लड़ाई यही तो है, राष्ट्रवादियों की और कट्टरपंथियों की, यही तो लड़ाई है। वो कहते हैं कि तुम कहो ना। तो आज मेरा कहने का मकसद ये है, मेरे जैसे लोगों की आज संख्या बढ़ी हुई है। आपने देखा हो, कहते हैं कि हम वाकई हमारे पूर्वज हिंदू थे, मैं राष्ट्रवादी हूँ, हम श्री राम के वंशज हैं। संख्या बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? बढ़ी हुई है ना देश के अंदर। तो लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हम अगर उनको नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? जब उसको हम नहीं बताएंगे, वो लड़ने के लिए आएगा, सर हमको हिंदू बोलता है, हमारे बाप दादा को हिंदू बोलता है, वो ऐसे बोलेगा। जब उसको बताएंगे बेटा नहीं ऐसा ही है कि हमारे बड़े हिंदू ही थे, सनातनी थे, और यहाँ पर सनातन धर्म ही था सबसे पहले भारत के अंदर जो आया। इस्लाम तो ये जो है 1450 साल पहले कहाँ से आया? अरबी मुल्क से आया। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ का मुसलमान, आपने देखा होगा, उसको बुरा कह रहा है इजराइल को, प्रिंस बिन सलमान, जो वहां का बादशाह, मोहम्मद बिन एमबीएस को, हाँ, सऊदी के को है, क्या कह रहा है कि नकली मुसलमान, ये गद्दार है, ये उसका ईरान का साथ दे रहा है। जुमा 8 दिन यहाँ का कन्वर्ट हुआ हुआ मुसलमान, उस मुसलमान को नकली बता रहा है, जहां से इस्लाम धर्म आया था, सऊदी अरब से आया, मोहम्मद साहब के वंशज ही हैं। हाँ, उनको नकली बता रहा है। अब आप देखिए, इतना कट्टरवाद है फैला दिया इन मौलाना। अच्छा, ये जो यहाँ वाले जाते हैं, इनको तो वो भी कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, हिंदू कहते हैं। भारत पाकिस्तान वाले हिंदू कहते हैं, वहां लिखा हुआ ये कहते हैं हिंदू हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। वहां मुसलमान गिने ही नहीं जाते। और यहाँ के जो मौलाना है, जैसे मौलाना अरशद मदनी है, महमूद मदनी है, ये मदनी है नहीं, ये कोई मदीने से थोड़े ही आए हैं। मदनी उसके नाम के आगे लगाया जाता है जो मदीने में रहता हो या मदीने में उसकी पैदाइश हुई हो। अब ये तो फैजाबाद टांडा के आए में हैं, मदनी मदनी कर करके लोगों को झूठा करके जो है अपने लूट खसोट का काम करते हैं। अच्छा, ये ओवैसी कहाँ से आए हैं? ओवैसी तो हैदराबाद के हैं। चलो, ये तो हैदराबाद में मौलाना अरशद मदनी, ये मदनी जो लगाते हैं, हाँ, समझ गया। मदनी वो लगाते हैं जो मदीने के रहने वाले हैं। मदीना, मक्का मदीना आपने सुना होगा, सऊदी अरब में है। और ये सब वहाँ के फैजाबाद टांडा के रहने वाले हैं। मदनी के नाम पर जो है लोगों को बहका करके लूटने खसोटने का काम करते हैं ये लोग, इसलिए मदनी लगाते हैं। ये कोई मदीने से थोड़ी आए। ओवैसी के बारे में मैंने इसलिए पूछा कि छोटे भाई साहब अकबरुद्दीन ने कहा, मिस्टर योगी तैयार रहना, मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ। चैलेंज कर रहे थे योगी आदित्यनाथ को। आपको लग रहा है कि ओवैसी यूपी में आकर योगी आदित्यनाथ की टक्कर ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। उसकी पैंट गीली हो जाएगी। आए तो एक बार वो आए, लग जाएगा उसको पता। वो बकवास वहीं करता है, कहते हैं 15 मिनट के लिए वो बकवास वहीं करता है, सिर्फ वहीं आंध्र प्रदेश में चलेगी। हैदराबाद में उसकी बकवास सुनने वाला, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। यहाँ कौन सुनना? आप लोग नहीं सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा, समझिए। लेकिन वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर बताता हूँ। 15 मिनट, वो 15 सेकंड भी नहीं झेल पाएगा। 15 सेकंड भी नहीं झेल पाएगा। क्यों हटा दे भाई? क्या है, कुछ बकवास करने से कुछ है? तो ऐसे ही तो ये नेता जो है ना, कट्टरवाद फैला रहे हैं। उसका भाई सेकुलर बना फिरता है, असरुद्दीन ओवैसी सेकुलर बना पड़ता है। ये मौलाना सलीम कासमी भी तो पहले उन्हीं की पार्टी में था, बिहार का, जो आग उगल रहा है।
है, भारत की पूरी माओ का अपमान कर रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी की माँ का अपमान ही नहीं, पूरे राष्ट्र की माताओं का अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से दिक्कत या उनके भगवा कपड़ों से दिक्कत है इन कट्टरपंथियों? इनको भगवा से भी दिक्कत है और वो अच्छे से इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, डेंटिंग पेंटिंग अच्छी करता है इनकी, तो खतरा तो होएगा ही। और भगवा कलर ये ऐसे नहीं आया, आपके हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, अपने घर छोड़े हैं, खून बहा है, कुर्बानियां दी है, जब जाकर के आज ये भारत के अंदर भगवा का परचम लहरा रहा है। ऐसे नहीं आया है, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे और आपके पूर्वजों ने। वैसे योगी आदित्यनाथ ने बरेली वाले मौलाना की भी तबीयत ठीक कर दी है, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे बरेली वाले मौलाना। वो भी जो है मुकालते में थे, उनका मुकालता दूर हो गया, वो कहीं बिल में छिपे हुए हैं आजकल। वो आजकल नजर नहीं आ रहे ना। उन्होंने भी जो है वो चप्पल छोड़ करके भागे थे उनके सारे कार्यकर्ता सड़क पर। नहीं, उन्होंने कितने जुल्म किए तो ये तो नहीं बताया। अतीक अहमद ने कितने जुल्म किए, मुख्तार अंसारी ने कितने जुल्म किए, गरीब लोगों की जमीनें कब्जाई हैं, बहुत लोगों के मर्डर करे हैं उन लोगों ने, जुल्म कर रखा है। तो जुल्म की सजा अल्लाह देता है, अल्लाह ने उनको सजा दे दी है। अखिलेश राज और योगी राज में क्या फर्क आपको दिखा है? अखिलेश राज और योगी राज में, उसमें गुंडागर्दी थी, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उस टाइम पे लूट खसोट होती थी, आज जो है मदद की जा रही है। योगी जी के कोई संतान नहीं है, वो तो एक संत हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं। और वो क्या करते थे, 10, 12, 15 प्रतिनिधि उनके, यानी कि जनप्रतिनिधि उनके घर में, कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई विधान परिषद सदस्य है, कोई राज्यसभा सदस्य है मुलायम सिंह के परिवार में, और वो इलाके बांट लेते थे। 10 जिले आपको दे दिए, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, शामली है, कुछ को प्रयागराज दे दिया, गोंडा बस्ती दे दिया, कुछ को जौनपुर, इस तरह वो लूट खसोट के एक एरिया बांट देते थे। कुछ जिले, एक जिला एक गुंडा, एक 10-10 दे दिए गुंडों को, गुंडे ही थे में और क्या थे। तो ये फर्क है। आज यहाँ कोई लूट खसोट नहीं होती, कोई ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार प्रथा नहीं है। आज विकास हो रहा है, बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ सब उठा रहे हैं। जात पात ना देख कर, धर्म जाति ना देख करके सबको एक तरफा लाभान्वित किया जा रहा है, सबको लाभ दिया जा रहा है।